हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइट, जिसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, रियल एंड वर्चुअल इमेज, लेंस एंड सनलाइट। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में होता क्या है, कर्व शाइनिंग सरफेस होते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं या फिर लाइट उन सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, उनको स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जब हम एक स्फेयर को काटते हैं तो उसके दो पार्ट होंगे, तो अंदर वाला पार्ट जो होगा वो होगा आपका कॉनकेव साइड और बाहर वाला पार्ट जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स साइड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, स्टेनलेस स्टील का स्पून जो होता है वो, तो उसका इनसाइड वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट होगा वो कॉनकेव पार्ट होगा और आउटसाइड वाला जो बाहर का पार्ट होगा, बाहर का जो सरफेस होगा वो होगा कॉन्वेक्स। ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर वाला होगा। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, या फिर रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, वो होती है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, वो होती है वर्चुअल इमेज। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है कॉनकेव मिरर का, सन की इमेज फॉर्म्ड हो रही है पेपर पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर पे और हमको एक रियल इमेज मिल रही है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो स्मॉल या फिर बिगर इमेज बनाते हैं और इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव मिरर से। अब इमेज जो होगी वो छोटी होगी या बड़ी होगी किस पे डिपेंड करेगा, इमेज मिरर और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच। अगर मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लार्ज है, ज़्यादा है, तो इमेज जो होगी वो स्मॉल होगी। और जैसे ऑब्जेक्ट को अगर पास में ले आएंगे तो इमेज जो बनेगी वो लार्ज इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दूर है तो ये इमेज बन रही है, ये इसमें इमेज बन रही है। इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें और इसमें। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि डॉक्टर यूज़ करते हैं टू एग्जामिन ईयर, नोज, थ्रॉट, आइज, और डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं टू एग्जामिन टीथ एंड गम्स। यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को बड़ा कर कर दिखाते हैं। साथ ही साथ टॉर्च में और कार की हेडलाइट्स में भी यूज़ की जाती है क्योंकि ये लाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और एक नैरो बीम में उसको बाहर भेजते हैं या बाहर निकालते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज क्रिएट करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो रियल इमेज प्रोड्यूस नहीं करते। ये देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने पहले बताया था। एप्लीकेशन कॉन्वेक्स मिरर की, जैसे रियर व्यू मिरर होता है बाइक्स में, कार में, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं। टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लैम्प की रिफ्लेक्टर्स में भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ट करते हैं, ज़्यादा एरिया में फैलाते हैं उसको, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेंस, अब लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट होती है,
रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो उसके थ्रू लाइट पास हो जाएगी, इसलिए लाइट जो होगी रिफ्रैक्ट होगी। अब रिफ्रैक्ट या फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, वैसे ही रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एग्जांपल में, ये मान लीजिए ये मीडियम, दो मीडियम है, एक एयर है और एक है वाटर। जब तो एयर जो है वाटर के कंपेयर में लाइटर मीडियम है, जब इंसिडेंट रे या फिर लाइट रे जो है लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी डेंसर मीडियम में जाने वाली, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। ये नॉर्मल दिख रहे हैं आप, इस नॉर्मल की तरफ रिफ्लेक्टेड रे बैंड होगी, और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, जो लेंस में काम में आता है या लेंस में होता है। वैसे तो लेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स की बात करेंगे, जो कि है कॉन्वेक्स, जिसको बोला जाता है बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है, और कॉनकेव, जिसको बाय कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। ये देख सकते हैं बाय कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसका ये जो होते हैं बीच में पार्ट से थिक होते हैं, बीच वाले पार्ट से, सेंटर से, मिडल से थिक होते हैं। वैसे ही बाय कॉनकेव या कॉनकेव लेंस जो होते हैं उनको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, और ये मिडल से थिन होते हैं। जी जो मैंने बताया अभी लेंस के बारे में, यही लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस थिक होते हैं, वैसे ही कॉनकेव लेंस मिडल से थिन होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट इनमें से पास हो सकती है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को इनवर्ट बैंड करते हैं, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है, क्योंकि लाइट को आउटवर्ड बैंड करते हैं, लाइट को एक्सपांड करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रखा है, ये फैला रहे हैं और ये कंसंट्रेट कर रहे हैं एक जगह पर, अंदर की तरफ बैंड कर रहे हैं। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू रियल इमेज बनेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कॉन्वेक्स लेंस को रख देंगे तो आपको एक रियल इमेज मिलेगी, और इन्वर्टेड इमेज भी मिलेगी। वर्चुअल इमेज आर ऑल्सो फॉर्म, इसमें रियल और वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर हमको दोनों मिलेगी, लेकिन कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो रियल इमेजेस नहीं फॉर्म करते, दे ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज। एंड जो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज, वो हमेशा इरेक्ट और स्मॉलर साइज की बनेगी। लेंस के एग्जांपल है या लेंस की एप्लीकेशन जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस, इसे देख सकते हैं यहाँ पर, कैमरास, इसमें लेंस जो है यूज़ किए जाते हैं। सनलाइट, सनलाइट या लाइट रेज जो सन से निकलती है, वो 7 कलर्स में, या फिर उसमें जो लाइट रेज जो होती है या फिर सनलाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमको रेनबो बना हुआ दिखाई देता है। और वो 7 कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। जैसा भी आपने देखा होगा रेनबो बना हुआ दिखाई देता है हम, तो वो किस वजह से होता है? जब लाइट रेज वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास होती है तो रिफ्रैक्शन प्रोसेस वहाँ पे होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, तब हमको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। जब ये वाइट लाइट या सनलाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास होती है, तब हमको रेनबो दिखाई देता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो, तो ये जब सनलाइट या वाइट लाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास होगी तो हमको रेनबो मिलेगा।
जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, प्रिज्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है। जब ये वाइट लाइट इस प्रिज्म के थ्रू पास होगी तो हमको 7 कलर का बैंड मिलेगा, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इस 7 कलर के बैंड को बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। और ये पूरा प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन का। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।